क्या एआई और ह्यूमन का जो संगम है वो वरदान साबित होगा या कोई अभिशाप होगा, इस पर भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। एआई को बनाने वाला इंसान है और एआई जो है इंसान को और बेहतर बनाने का तकनीक है, तो ये हम एक लाइन में कह सकते हैं। इसके रेडिएशन से ब्रेन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मेमोरी लॉस जो है बच्चों की वो बहुत तेजी से मतलब दिख रहा है कि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मस्तिष्क का विकास जो है वो स्लो हो जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं गुरु सर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है कि क्या मनुष्य और एआई एक नई विकासात्मक इकाई बन सकते हैं, इसी पर आज परिचर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या एआई और ह्यूमन का जो संगम है वो वरदान साबित होगा या कोई अभिशाप होगा, इस पर भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। तो देखते हैं इसकी क्या क्या व्याख्या हो सकती है, क्या क्या इसकी परिकल्पना हो सकती है और कहां पर इसका कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे लिए मानव विकास प्राकृतिक चयन और अनुकूलन का परिणाम रहा है, लेकिन जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई तकनीक यानी क्रांति का प्रतीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर कि जो मानव विकास हुआ है वो हम कह सकते हैं ना कि नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन और अनुकूलन का एक परिणाम रहा है, एक रिजल्ट रहा है। ठीक है कि धीरे 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 परिवर्तन होता गया और हम आज सबसे विकसित जो है, सबसे बुद्धिशाली जो जिसे कहा जाए जीव बनकर उभरे हैं, जो डोमिनेट कर रहे हैं अर्थ को। ठीक है, अगर हम एआई की बात करें तो एआई जो है एक नई तकनीक की क्रांति का प्रतीक है। आगे अगर बात करते हैं, एक प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य और एआई का मेल एक नई इकाई पैदा कर सकता है। देखो, जैसे हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं, है ना, इस पर बात करने का विषय यह है कि आज एआई हमारे सारे कार्यों को बहुत आसान कर रहा है, कई लोगों की जॉब छीन रहा है। कई जगहों पर बहुत सारे जो जैसे बोला जाए कि एक ड्रग्स बना ली गई है, DSP 118 आई थिंक बोलते हैं, जो ओसीडी के लिए मतलब क्लिनिकल ट्रायल में जा चुकी है, ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी है। तो ऐसे मतलब एआई डायरेक्टली ड्रग्स को खोजने में मदद कर रहा है। जो एक ह्यूमन का ब्रेन कई मतलब सालों में उस कॉम्बिनेशन को ढूंढ ढूंढ कर उस पर रिसर्च करता है, वो बहुत ही कम समय में एआई की मदद से उस पर काम किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एआई बेस्ड हॉस्पिटल हो गए, ऐसे आप देख रहे होंगे चारों तरफ एआई का इस्तेमाल हो रहा है, हर एक ऐप में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो एआई जो है, अगर वो ह्यूमन के साथ अगर उसका संबंध हो जाए तो चीजें और आसान हो सकती हैं। चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिस पर जैसे मैंने बोला कि अभी हमने रशिया ने जो कैंसर की दवा खोजी है, तो कैंसर की दवा जो है वो मतलब बोला जाए ना पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। पर्सनलाइज्ड वैक्सीन का मतलब होता है कि एक तरीके से हर एक आदमी के लिए एक स्पेसिफिक डोज बनाया जाएगा। उस जो जिस प्रकार का कैंसर है उस प्रकार के जीनोम की स्टडी की जाएगी एआई की मदद से, और उस पर क्या होगा, डोज निर्धारित किए जाएंगे और उस डोज को उस पेशेंट के अंदर डाला जाएगा। चाइना के अंदर एआई बेस्ड हॉस्पिटल्स बन गए, सर्जरी जो है एआई की मदद से की जा रही है। हर एक चीज में देखिए ना, आप टिकट निकालना चाह रहे हैं, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो कहीं पर भी ऐसी जगह बहुत कम बची जहां एआई अभी भी अछूता है। तो मनुष्य और एआई का जो संबंध है वो हम बोल सकते हैं कि एआई मानव निर्णय लेने और कार्यों में सहायक होता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। चिकित्सा, शिक्षा, संचार और उद्योग में एआई का प्रभाव पड़ गया है, बहुत भयंकर तरीके से पड़ गया है। मानव मस्तिष्क की रचनात्मक और एआई की गति का संयोजन, तो मतलब समझे, एआई को बनाने वाला इंसान है और एआई जो है इंसान को और बेहतर बनाने का तकनीक है। तो ये हम एक लाइन में कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इस पर कि संभावित विकासात्मक चरण क्या है। एक तो कोएग्जिस्टेंस की तरह बात कर सकते हैं कि मनुष्य एआई का उपयोग करता है। एक तो मतलब सहायक जिसे होता है ना कि हर एक चीज के लिए क्या होते हैं कि स्पेसिफिक चीज निर्धारित होती है। जैसे सीएम होते हैं तो डिप्टी सीएम होता है ना, प्रोफेसर होते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। वैसे इंसान है तो उनके लिए क्या है, को एग्जिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ना। सह विकास, को इवोल्यूशन, मनुष्य और एआई एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं बेटा। संलयन की बात करें तो मस्तिष्क, कंप्यूटर इंटरफेस और साइबोर्ग टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। नई इकाइयों की बात करें तो मानव एआई संलयन से एक नई विकासात्मक प्रजाति का भी क्या हो सकता है, वर्णन हो सकता है। आगे अगर हम बात करें संभावित लाभ क्या हो सकते हैं, बुद्धिमत्ता का विकास हो सकता है, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। ये बहुत बढ़िया एक टॉपिक है कि जैसे आप कुछ भी कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं तुरंत आप एआई से पूछिए, उसका सोल्यूशन दे देगा। आप कुछ एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं एआई से पूछिए, उसका सोल्यूशन दे देगा। इसके संभावित कितने कितने चीजें हो सकती हैं उसका तुरंत आपको विवरण मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो ह्यूमन के ब्रेन की बुद्धिमत्ता को बढ़ा रही है। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं दिमाग को यूज करने की जो टेंडेंसी उसका कम भी इस्तेमाल हो रहा है, तो जिससे जो दिमाग की बौद्धिक क्षमता है उस पर प्रभाव भी पड़ता है। आगे अगर हम बात करें तो जटिल समस्याओं
जलवायु परिवर्तन रोग का तेज समाधान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो इसका विश्लेषण है वो बहुत तेजी से, बहुत कम समय में ये क्या कर देगा, परिप्रेक्षित कर देगा। अगर हम बात करें बेहतर निर्णय लेने और संसाधन प्रबंधन, बिल्कुल आप एआई से किसी भी चीज तरीके से पूछिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उस संभावनाओं में देख लीजिए जो सबसे कम जटिल संभावना है उसका आप निर्णय कर लीजिए, है ना। तो ये चीजें आपको यहां पे डिस्कस की जा रही हैं। आगे चुनौतियां और खतरे क्या क्या हो सकते हैं, तो नैतिक प्रश्न यही उठता है कि मानव पहचान और अधिकारों का हाश हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, एआई पर निर्भरता और नियंत्रण खोने का खतरा भी हो सकता है। तो कहीं अगर एआई वरदान है तो कहीं ना कहीं एआई क्या हो जाएगा, एक अभिशाप की तरह भी काम करने लगेगा कि बहुत सारी चीजें अगर गलत हाथों में, जैसे कहा जाए ना विज्ञान, तो अगर हमने क्या किया, न्यूक्लियर बम बनाया है ना, एनर्जी के लिए बनाया, लेकिन आज उसका इस्तेमाल अलग तरीके से हो रहा है। मोबाइल हमने बनाया है ना, मोबाइल जो है एक क्रांति की तरह लेके आप आज देखिए हर एक इंसान के पास मोबाइल है, वो भी डिजिटल मोबाइल है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो रहा है ना। इसके रेडिएशन से ब्रेन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, मेमोरी लॉस जो हो रही बच्चों की वो बहुत तेजी से मतलब दिख रहा है कि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मस्तिष्क का विकास जो है वो स्लो हो जाता है। तो कई चीजें हैं जो इसका उपयोग बहुत अच्छा है, उसका साइड इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। लगातार डिजिटली कनेक्ट होने पर आई जो है वो आई बॉल जो है वो ड्राई हो रही है, तो इसका भी एक तरीके का मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फायदेमंद है उसका नुकसान भी है। तो एआई का भी नुकसान बहुत तेजी, अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो बहुत भयंकर नुकसान हो सकते हैं। असमानता बात करें तो केवल कुछ लोगों तक उन्नत तकनीक ही पहुंच सकती है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जब इतनी एडवांस टेक्निक है तो कॉस्टली भी हो सकती है, कॉस्टली होगी तो सभी लोगों के लिए एक समान रूप से नहीं वितरित हो पाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं कि भविष्य की संभावनाएं क्या है, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस का विकास हो सकता है ना, ट्रांस ह्यूमनिज्म हो सकता है, आंदोलन का समर्थन, संयुक्त बुद्धि का नया युग आ सकता है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये भविष्य की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। भविष्य को और बेहतर बनाया जा सकता है, कई बहुत जो जटिल बीमारियां उनको बहुत तेजी से खत्म किया जा सकता है। रोबोट जो है वो बनाए बहुत बेहतर तरीके से बनाए जा सकते हैं, मतलब बनाए जा भी रहे हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष है कि मनुष्य और एआई का मेल विकास एक अलग चरण हो सकता है। अगला चरण हो सकता है नैतिकता, सुरक्षा और समानता पर ध्यान देना आवश्यक है। यह प्रक्रिया मानवता के भविष्य को परिभाषित करेगी। आप क्या सोचते हैं इस विषय में, चैट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि एआई और मानव मस्तिष्क का जो संगम है वो वरदान है हमारे लिए, अभिशाप है। जो भी आपके व्यूज हैं चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।